20वीं सदी के शुरू में यूनान के गोताखोरों को बहीरा रूम में एक पुराने बहरी जहाज का मलबा मिला। ये मलबा यूनानी जजीरे एंटीकायथीरा की मशरकी तरफ मिला, जो कि मशहूर जजीरे क्रीट से ज्यादा दूर नहीं था। जायजा लेने पर मालूम हुआ कि इस जहाज में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि 2000 साल कब इसी में तबाह होते वक्त मौजूद थीं। इनमें हाथ से बनाई हुई बहुत सी खूबसूरत चीजें भी मौजूद थीं, जिनमें हाथ से बनाए हुए जेवरात, गुलदान और बर्तन वगैरह शामिल थे, और पीतल से बना हुआ एक मुजस्मा जो कि उस दौर के किसी फिलासफर का था। लेकिन इन सब में हैरत अंगेज चीज एक मशीन थी जिसमें गरारियां और डायल्स मौजूद थे। ये अजीबोगरीब मशीन उस दौर की दरियाफ्तशुदा चीजों में से किसी से नहीं मिलती थी और उसको एंटीकायथीरा मैकेनिज्म का नाम दिया गया, क्योंकि ये जिस जगह मिला था उसके नजदीक तरीन जजीरे का नाम एंटीकायथीरा था। इस पर जैसे जैसे तहकीक की गई वैसे वैसे साइंसदान मजीद उलझते चले गए। कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि ये उस दौर का इंसानी हाथों से बनाया हुआ कंप्यूटर था, लेकिन इसके जरिए से क्या क्या काम लिए जाते थे। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि क्या उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी मदद से इस तरह की पेचीदा मशीन बनाई जा सकती थी। मजीद तहकीक के नतीजे में बहुत सारे राज सामने आए और ये पता चला कि उस दौर में इंसानी तरक्की किस बुलंदी पर थी। इस अजीबोगरीब और हैरत अंगेज मशीन और उससे उस दौर में क्या क्या काम लिया जाता था और उसमें छुपे हुए तमाम राजों के बारे में आपको बताएंगे आज के वर्स आउट में। तहकीक करने वालों को उसके पहले मुआयने पर पता चला कि ये इंसानी हाथों से बनाई गई एक मशीन है जिसमें पीतल के बने हुए गरारियां और डायल्स और पुर्जे लगाए गए थे। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि इसकी पिछली प्लेट पर यूनानी जुबान में 2000 अल्फाज लिखे हुए थे। ये शायद इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार था जो कि उस पुराने जमाने में लिखा गया था। ये मशीन मुकम्मल नहीं थी, इसके कुछ हिस्से गायब थे। पिछला हिस्सा किसी कायनात की तरह नजर आता था जो सितारों की हरकत को दिखाता था। सितारों का मुकम्मल साइकिल, सितारों के वाक़यात, सूरज और चांद की तारीक अशकाल, चांद और सूरज की गर्दिश और बहुत कुछ इसके जरिए मालूम किया जाता होगा। साइंसदानों ने जैसे जैसे इस मशीन की गरारियों और सुइयों के ऊपर काम करना शुरू किया तो उनको पता चला ये उनकी सोच से भी ज्यादा पेचीदा मशीन है, और उनके मुताबिक उस दौर में ऐसी मशीन बनाना नामुमकिन था। क्या ये उन मशीनों में से एक थी जो कि उस दौर में उस पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी जो पहले 1000 साल में कहीं गुम हो गई थी। इस मशीन पर तहकीक करते हुए साइंसदानों को तकरीबन 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, और वो सब एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि ये मशीन फल्कियाती पेशगोइयां करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये पेशगोइयां करने का मकसद अभी तक नहीं जाना जा सका। इस पर अलग अलग तहकीक करने वालों की अलग अलग राय है। इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं बताई जा सकी क्योंकि बदकिस्मती से इसका सिर्फ तीसरा हिस्सा ही मिल सका था। इस बात ने तहकीकारों को गैर यकीनी सूरत हाल में छोड़ दिया और वो ये बताने में नाकाम रहे कि ये दरअसल काम कैसे करती है, और अगर ये उसका सिर्फ तीसरा हिस्सा है तो अंदाजा करें कि सारी मशीन कितनी शानदार होगी और मुकम्मल मशीन क्या क्या हैरत अंगेज काम सरंजाम दे सकती होगी। इसलिए इस मशीन को यूनान के अजायब घर में रख दिया गया और मुख्तलिफ अरसे में मुख्तलिफ साइंसदान इस पर बड़ी एहतियात के साथ काम करते रहे, लेकिन कामयाब ना हुए। फिर एक दिन बरतानिया से एक जदीद एक्सरे मशीन यूनान मंगवाई गई ताकि इस मशीन के काम करने के तरीक़ेकार को समझा जा सके। पिछले 20 सालों में इस ताकतवर एक्सरे मशीन की मदद से इस अजीबो गरीब मशीन के अंदरूनी कल पुर्जों को समझने की कोशिश की गई कि ये कैसे काम करती है। बहुत सारे एक्सरेज करके अनथक मुतालिया किया गया, जिसकी वजह से ज्यादा गहराई से इसके असल तरीक़ेकार के बारे में नजरियात कायम किए गए। जैसे जैसे साइंसदानों और तहकीककारों ने एक्सरे से हासिल शुदा तस्वीरों का मुतालिया किया, उनका दिमाग घूम कर रह गया, क्योंकि इस मैकेनिज्म को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो आज से 2000 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। एंटीकायथीरा मैकेनिज्म कम अज कम भी 37 गरारियों पर मुश्तमिल था जिनका अलग अलग साइज और शक्ल थी। हर पीतल का पुर्जा इंतहाई एहतियात से ऐसे बनाया गया था कि वो अपनी मुंतखब करदा जगह पर बिल्कुल फिट बैठता था। हर पीतल की गरारी के दंदाने थे जिनकी तादाद अलग अलग थी, लेकिन इनकी तादाद
मुफरिद होती थी। एंटी काइथेरा मैकेनिज्म गरारी सेटों, पिनों और 2 मुंह वाले पिनों पर मुश्तमिल था जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। यही वजह थी कि इस मशीन को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह। इस मशीन की गरारियों को हाथ से हरकत देकर आसमान में मौजूद सितारों की तरतीब बनाई जा सकती थी और देखा जा सकता था कि रोजाना उनकी तरतीब क्या हो सकती है। इन दरियाफ्तों को देखने के बाद साइंसदान और मुहक्किकीन ने यह नतीजा अखज़ किया कि ये पहला इंसानी हाथों का बनाया हुआ कंप्यूटर था। अगरचे आज के जदीद दौर के कंप्यूटर के मुकाबले में ये बहुत पुराना नजर आता है, लेकिन फिर भी ये जानना ही इंतहाई हैरत का बाइस है कि आज से 2000 साल पहले कोई इस तरह की मशीन मौजूद थी। एंटी काइथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर ख्याल किया जाता है, लेकिन इसे आजकल के जदीद कंप्यूटर से नहीं मिला सकते क्योंकि जदीद कंप्यूटर में बाइनरी कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, जैसे कि 1 0 की जुबान, और जिसे अपने फंक्शंस चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। लेकिन इससे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो कि तकनीकी उसूलों पर काम करते थे। चाबी वाली घड़ी इसकी एक मिसाल हो सकती है। एनालॉग कंप्यूटर्स फल्कियाती घड़ियों के तौर पर 14वीं सदी तक इस्तेमाल होते रहे हैं। साइंसदान और मुहक्किकीन इन घड़ियों को दुरुस्त मानते रहे हैं जब तक कि एंटी काइथेरा मैकेनिज्म मशीन नहीं बन गई। साइंसदान अभी तक इसके बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकते कि एंटी काइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल होता था या इसके कुछ और भी मकासद थे। थ्योरीज के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हुए रात के वक्त आसमान पर मौजूद सितारों का नक्शा बनाया जाता था और उनकी समत भी जानी जा सकती थी। इसको इस्तेमाल करते हुए वक्त का हिसाब रखा जा सकता था। कोई मजहबी त्योहार कब होगा इसके बारे में भी बताया जा सकता था। कुछ मुहक्किकीन और साइंसदान ये भी कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हुए ये बताया जा सकता था कि अगला सूरज या चांद ग्रहण कब लगेगा। लेकिन एक थ्योरी जिस पर सब यकीन रखते हैं कि इसकी मदद से आसमान में मौजूद सितारों की समत को देखते हुए समंदर में सफर करने वाले जहाजरान अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच जाते थे बिना कहीं भटके हुए। साल हर साल इस पर तहकीक का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ ग्रुपों ने इस पर तहकीक की। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक टीम का कहना है कि ये मशीन अजीम यूनानी रियाजीदान अर्शिमीदस ने बनाई, अगरचे इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की टीम का कहना है कि इसमें रियाजी के वही उसूल इस्तेमाल किए गए हैं जो अर्शिमीदस ने मुतारिफ करवाए थे। यकीनी तौर पर इस तरह की और भी बहुत सारी मशीन्स उस दौर में बनाई गई होंगी, और अगर ऐसा है तो किसे पता है कि पहली बनाई गई एंटी काइथेरा मैकेनिज्म मशीन कितनी पुरानी होगी। लेकिन जो भी हो, एंटी काइथेरा मैकेनिज्म मशीन अपनी नौइयत की वाहिद मशीन है जो आज तक दरियाफ्त की गई। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से समंदर में रास्ता मालूम किया जा सकता था, इसलिए हो सकता है कि ये पुराने जमाने के सबसे मशहूर जहाजरान द फोनिशियंस ने ये टेक्नोलॉजी बनाई हो और इससे ये टेक्नोलॉजी यूनानी लोगों ने हासिल की हो। फोनिशियंस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्कैंडिनेवियन और कोलंबस से भी कई हजार साल पहले अमेरिका दरियाफ्त कर रखा था। फोनिशियंस दरअसल कहां से आए थे इस बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन सबसे काबिल एतमाद बात यह है कि ये लोग 10,000 साल पहले जब अटलांटिस सिटी तबाह हुआ तो उसके बाकी मांदा लोगों में से कुछ लोग थे। ये लोग समंदर में सफर करने के माहिर समझे जाते थे क्योंकि इनके पास एंटी काइथेरा मैकेनिज्म मौजूद था जो कि बाद में यूनानी लोगों ने किसी न किसी तरह हासिल कर लिया। लेकिन इस सिलसिले में एक और तहकीक सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। इस तहकीक के मुताबिक मरीख से हासिल की गई तस्वीर में एक ऐसी मशीन के आसार मिले हैं जो कि हूबहू एंटी काइथेरा मैकेनिज्म जैसी थी। ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उस पर ऐसे ही इंसानी हाथों से बनाई गई लाइंस मौजूद थी जैसी एंटी काइथेरा मैकेनिज्म पर मौजूद हैं। एंटी काइथेरा मैकेनिज्म जिस किसी ने भी तख्लीक किया, एक बात तो तय है कि पुराने जमाने की तरक्की के बारे में तारीखदानों ने दुरुस्त नहीं बताया। उनकी बेशतर टेक्नोलॉजी और तरक्की उनकी तबाही के साथ ही खत्म हो गई, या क्या पता समंदर के किसी कोने में इंसानों की नजरों से अब तक ओझल छुपी पड़ी हो।